आज है मंडे। अभी आया हूँ मंदिर, तो मंदिर में पूजा वूजा कर लें, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं आपसे। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और आज है मंडे और आज आया हुआ था मंदिर। तो आप लोग बोलोगे कि हमेशा पेड़ क्यों दिखाता रहता है? तो ये वाला पेड़ बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको आज रिसर्च करके पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और आज है 1 मई, तो इसी के साथ मई का महीना भी चालू हो गया है और काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, अभी और भी है। और आज अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 ब्लॉग अपलोड हो चुके हैं 30 डे 30 ब्लॉग चैलेंज के। तो पूजा वूजा हो गई और अभी चलता हूँ घर और रिसर्च वगैरह स्टार्ट करते हैं और आज का डे पूरा प्लान करते हैं। तो आई होप ब्लॉग के एंड तक बने रहोगे और ब्लॉग के एंड तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पेड़ के बारे में। लो भैया, फिर से बारिश। तो आज के लिए रखे हैं मैंने 3 टास्क। मैप रीडिंग, सेकंड नंबर पे एंशिएंट इंडिया और थर्ड नंबर पे यूडेमी के 2-3 लेक्चर। सेकंड नंबर वाला जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे और पढ़ता जा रहा हूँ एंशिएंट इंडिया के बारे में, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ ब्लॉग्स में मैं एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करूँ और आप लोग को भी कुछ बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए एंशिएंट इंडिया के बारे में, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता। तो आज हम जानने वाले थे कि पीपल के पेड़ में ऐसा क्या खास है जो ह्यूमंस के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे ह्यूमन की लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। कई सालों से मैं बड़े बुजुर्गों से ये सुनता आया हूँ कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाने से हम स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं और हमारा कोई भी काम रहता है वो अच्छे से हो जाता है। और मैंने डॉक्टर से भी ये सुना है कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को सजेस्ट किया हो कि पीपल के पेड़ के 5 से 10 चक्कर लगाने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और जो लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। तो चलिए ये चीज को आज डिकोड करते हैं और जानते हैं और रिसर्च करते हैं आज इसके बारे में। तो अभी मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है पेज। तो ये रहा पीपल के पेड़ के बारे में। तो पीपल के पेड़ का साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा और इसका दूसरा नाम भी है सैक्रेड फिग। तो ये दो नाम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये जो एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन माउंट, इतने एरिया में ही पाया जाता है। और इस पेड़ का एक और इम्पोर्टेंस है कि ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये तीनों रिलीजन में बहुत ही ज्यादा ऊपर रखा जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द ट्री अंडर विच गौतम बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो जो पीपल का पेड़ है वो उड़ीसा, बिहार और हरियाणा का स्टेट ट्री भी है। तो ये है पीपल के पेड़ के बेसिक डिटेल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हम जानते हैं कि पीपल के पेड़ के मेडिसिनल यूजेस क्या हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। तो ये रहा फार्म इजी का ब्लॉग जिसमें पीपल के पेड़ के बारे में पूरा नोट लिखा हुआ है। तो अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक बताऊंगा। तो ट्रेडिशनली द लीफ जूस, तो जो लीफ है उसका जूस भी बनता है। सो द लीफ जूस ऑफ द पीपल ट्री में बी हेल्पफुल फॉर कफ, कफ के लिए बहुत हेल्दी होता है। अस्थमा, डायरिया, अस्थमा, तो ये एक बेसिकली लंग डिसीज है अस्थमा। तो अगर आप ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो आपका जो लंग्स है वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जिससे आपको अस्थमा का इशू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। डायरिया, ईयर पेन, टूथ एक और हेमेटूरिया, हेमेटूरिया ब्लड इन यूरिन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हेमेट्यूरिया, हेमेट्यूरिया। और माइग्रेन, स्कैबीज, आई ट्रबल्स एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल है। तो ये रहे बेनिफिट्स ऑफ पीपल ट्री। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि क्यों ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीपल का पेड़। और अभी हम पीपल के पेड़ के एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो भी जानते हैं। तो अभी मैंने सर्च कर रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल ट्री इन हिंदुइज्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदुइज्म में भी पीपल के पेड़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये रहा कुछ पॉइंट। The people tree's spiritual significance is the paradise of God. According to Chandogya Upanishad and Atharva Ved, Hindus believe that Lord Vishnu with his half Lakshmi, with his half means better half, resides on this tree on Saturday. Due to this belief of Hindus, people consider pouring water to the roots of the tree to be good every Saturday. What are the benefits of worshipping people tree? By worshipping people tree, your ruling planets are pacified, and those who worship people are always blessed with happiness and prosperity. तो पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है और प्रॉस्पेरिटी आती है। तो हैप्पीनेस कैसे रहती है कि अगर आप ऑक्सीजन अच्छा कंज्यूम करोगे तो आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, हेल्दी रहोगे और हैप्पी रहोगे, जिससे आप अपने वर्क में अपना 100% दे पाओगे, जिससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके वर्क के थ्रू। तो इज़ रिलेटेबल। तो अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप समझ पाओगे कि पीपल के पेड़ की इम्पोर्टेंस क्या है हिंदुइज्म में या ह्यूमन लाइफ में। तो एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीपल का पेड़। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हमारे जो भी सराउंडिंग है उसके आसपास में एक पीपल का पेड़ लगाएं, जिससे हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मेंटेन रहे और जिससे हमारे जो लंग लंग प्रॉब्लम है उससे हम अपने आप को बचा पाएं। तो ये रहा पूरा पीपल के पेड़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही लर्न करते रहिए और रिसर्च करते रहिए।